शरद केलकर, बाहुबली हो जाए। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। जब से एस.एस. राजामौली की फिल्म बाहुबली रिलीज हुई है, साउथ इंडियन फिल्म की हिंदी वर्जन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। Awesome movie, must watch movie. Yes. अर्जुन फर्स्ट टाइम हिंदी में लेके आए। हाँ, मतलब लोग पागल रहते हैं, हिंदी डब कब आएगी। आई थिंक अक्सर ऐसा होता है कि साउथ इंडियन स्टार के लिए मेकर्स प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लेते हैं। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान है। भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर। वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर। लेकिन कई बार वे फिल्म के अहम किरदारों के लिए बॉलीवुड कलाकार की आवाज भी उधार ले लेते हैं। हेलो, कौन सी कॉफी? मुझे ड्यूटी पर जाना है। दिव्या फोन दो मुझे। पुष्पा मुंडी अरे मुंडी लचक जाएगी, यहाँ देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आइए जानते हैं कि साउथ की किन किन फिल्मों में लीड रोल के लिए हमारे बॉलीवुड स्टारों ने अपनी आवाज दी है। नंबर 1, टीवी पर नजर आने वाली अल्लू अर्जुन की जो मैक्सिमम मूवीज होती है उसमें जो हिंदी डबिंग होती है वो संकेत मात्रे जी करते हैं। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस तो खामखा बदनाम है। जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफी है। लेकिन अल्लू अर्जुन के हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा के हिंदी वर्जन की बात करें तो मेकर्स ने गोलमाल फ्रेंचाइजी एक्टर सुयश तलपड़े जी की आवाज को इसमें लिया है। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। नंबर 2 पे आती है एक ऐसी मूवी जिसकी कंपेयर आज भी कोई नहीं कर सकता, और ये मूवी है बाहुबली, जो कि प्रभास की आज तक की बेस्ट मूवी मानी जाती है। बाहुबली में प्रभास की आवाज को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो आवाज है ये शरद केलकर जी ने डब की है। उनकी आवाज इसमें इतनी ज्यादा भारी और इतनी दमदार लगी कि वो बाहुबली को पूरी तरह शूट कर गई, और ये शरद केलकर जी की वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग है। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाली की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। नंबर 3, अब बात करते हैं सबसे फेमस हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की, यानी कि संकेत मात्रे जी की। संकेत मात्रे की बात करें तो उन्होंने साउथ सिनेमा के स्टार महेश बाबू के द रियल टाइगर, उसके अलावा श्रीमंथनु जिसे हिंदी में द रियल तेवर के नाम से रिलीज किया गया था, उसके अलावा एनकाउंटर शंकर, जय भीम में सूर्या जैसे कई स्टारों के लिए अपनी आवाज दे चुके हैं। मैं इस मुंबई में भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं इस पूरी मुंबई को अपनी उंगली पे नचाने आया हूँ। संकेत जूनियर एनटीआर और राम पुथिनैनी के हिंदी वॉइस डबिंग के लिए भी जाने जाते हैं। मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा, अगर शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। तो हमारे साथ हैं स्कंदा द अटैकर के सुपरस्टार मिस्टर राम पोथिनेनी, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई अ लाइव डबिंग एक्सपेरिमेंट। तो सर, आपकी फिल्म का एक अमेजिंग डायलॉग है, शेर शिकार पे निकला है। आप करेंगे मूवमेंट लिप्स की और मैं करूंगा आवाज। तो आइए दिखाते हैं आपको लाइव डबिंग का एक एग्जांपल। शेर शिकार पे निकला है। वो कई सारे टीवी शो के लिए भी हिंदी डबिंग कर चुके हैं। दीवाना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट है। जो रात के मुंह पर रॉकेट मारता है उसकी हमेशा छुट्टी हो जाती है। लगता है तुम्हें थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा। तुम उस चीज को ऑफ क्यों नहीं कर देते ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें। और ये भारत के वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग में से एक हैं। नंबर 4, वॉइस ओवर आर्टिस्ट मनोज पांडे ने बाहुबली और कृष्णा का बदला में राणा दग्गुपति के लिए अपनी आवाज दी है। मैं सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा, तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूँ।
वहीं वॉइस ओवर आर्टिस्ट राजेश कावा ने विजय के लिए कई फिल्मों में अपनी हिंदी वॉइस डबिंग दी है। अरे अकल पे बहुत तकलीफ हो जाएगी भाई, मेरी अंगूठी, अरे रे मेरी सोने की अंगूठी। पुष्पा पुष्पा मेरी शादी नहीं होगी, पुष्पा का कोई कराओ भाई, मेरा छुट्टा छेड़ा कराओ भाई। पुष्पा देख देख भाई, मैंने तूने बोला तो क्या शादी में बैठ जा तो बैठ गया, लेकिन अभी मैं फंस गया ना भाई, मेरी सच्ची वाली शादी रुक गई है, मेरे को सबने घर से निकाल दिया भाई, कुछ कर भाई। ऑटोग्राफ कर दीजिए मैडम, ये सिर्फ आपका फैन नहीं है, कूलर, एसी, मिक्सर, ग्राइंडर सब कुछ है। टीवी में सिर्फ आपका ही एडवर्टाइजमेंट देखता है। Really? हाँ, आप एड में जो भी लेने को बोलती है ना, नाइटी, ब्रा, सैनिटरी नैपकिन। अगर अब हम और बात करें वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में तो इसमें आते हैं विनोद कुलकर्णी। विनोद कुलकर्णी ने ब्रह्मानंद की फिल्में आर्या 2, पावर, रेबेल और कई सारे मूवीज में हिंदी डब किया है। ये 10 मिनट 15 मिनट का चूरन मुझे मत खिलाओ। लोनावाला क्रॉस किया, खंडाला पास किया, खोपोली पहुंचा कि नहीं अब तक, या साकी नाका पे ट्रैफिक जाम में अटका है, बोलो। वहीं पे आपको जान के हैरानी होगी कि अजय देवगन ने भी साउथ के स्टार के लिए अपनी आवाज दी है। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका। उन्होंने रामचरण के ध्रुव के लिए अपनी आवाज दी है। सावधान रहने की जरूरत मुझे नहीं, उसे है। भले ही बुलेट मुझे लगी है लेकिन चोट उसे पहुंची है। 20 सालों में जो अंधेरे में था उसे 2 दिनों में बाहर ले आया। इसके अलावा और भी कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साउथ के सिनेमा को हिंदी में डब करने में मदद की है और हॉलीवुड फिल्मों में भी हिंदी डबिंग की है। शायद पता ना हो, आज मैं जिंदा हूँ तुम्हारी वजह से। कसांड्रा खुशी से पागल हो जाएगी जब देखेगी हमने किसे पकड़ा है। साउथ की सिनेमा इस वजह से पॉपुलर होती है कि उनमें काफी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है। अगर आप आगे भी ऐसे ही इन एक्टर्स के पीछे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको सबसे अच्छी वॉइस किसकी लगी। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।